Today I am going to discuss the topic is basically BFS in blind search means uninformed search. ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फजी लॉजिक का पार्ट है जो हमने कंट्रोल स्ट्रेटजी में पढ़ा था कि ब्लाइंड सर्च क्या होता है और हेरिस्टिक सर्च क्या होता है। तो आज हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि ब्लाइंड सर्च के अंदर हमारे पास जो BFS है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम, ये कैसे वर्क करती है, कैसे ट्राइवर्स करती है और क्या ये हमें कोई ऑप्टिमल रिजल्ट देती है या नॉन ऑप्टिमल रिजल्ट देती है। ठीक है, हम लोग अब यहां पर देखिएगा ये बेसिकली जो BFS है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे काम करती है, ऐसे कि गाइस स्टूडेंट्स याद रखना। और जो हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है वो हमेशा ऐसे में वर्क करती है, नीचे की तरफ, ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च। गॉट इट? अच्छा, अब ये डेटा स्ट्रक्चर का क्या प्रोसेस यूज करती है? ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर क्यूब फॉर्मेट का यूज करती है। और क्यूब फॉर्मेट किस पे वर्क करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम टेल से एंटर करते हैं और फ्रंट से हम लोग क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं, फ्रंट और रेयर से। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ये किस टाइप की एल्गोरिथम है, ये किस प्रकार का सर्च है? ये हमारे पास कंप्लीट एल्गोरिथम है। कंप्लीट पे इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लेवल बाइज लेवल चलती है। ये ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर डेप्थ में जाएगी, ये लेवल बाइज लेवल चलेगी। हर एक नोड को और हर एक बेसिकली चाइल्ड को कंप्लीट करती हुई लास्ट अपने गोल नोड पर पहुंचेगी। यानी कि स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचना है उसने, लेवल बाइज लेवल। अब लोग स्टार्ट करते हैं, कैसे वर्क करेगी। यहां पर सबसे पहले हम लोग ट्राइवर्स कराएंगे वो ए, यानी कि ए हमारे क्यू के अंदर है। क्यू के अंदर हमारा ए इंसर्ट हुआ यहां से, तो यहां से बेसिकली आउट हो जाएगा। अब ए इंसर्ट हुआ, अब ए हम लोगों को, अब देखिए ब्लाइंड सर्च है। ब्लाइंड सर्च में हमें करंट तो पता है बट फ्यूचर का नहीं पता। यानी फ्यूचर इन द सेंस मतलब जो करंट में तो मुझे पता है कि ए से बी पे जाएंगे, सी पे जाएंगे, डी पे जाएंगे। अब मुझे आगे नहीं पता कि बी मुझे एग्जैक्टली कहां पर लेके जाएगा, इसलिए ये ब्लाइंड सर्च है। क्योंकि ना मेरे पास कोई एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ना मेरे पास कोई एक्चुअल कॉस्ट है, मुझे कुछ पता नहीं, बस करंट सिचुएशन का पता है कि ए बी सी डी पे ही जा सकता है। तो ए कहां पे गया? बी सी डी। ठीक है, अब लिखने के लिए तो हम बी सी डी लिख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बी सी डी लिखें या बी सी डी लिखें या डी सी बी लिखें या सी डी बी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मेट सेम रहेगा। जो फर्स्ट आया है उस फर्स्ट को ही हम लोग वहां से रिमूव कर देंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब हमारे पास क्या है? बी सी डी। मैं एक सीक्वेंस ही ले लेता हूं बी सी डी का। तो यहां पर बेसिकली क्या है? बी सी और डी। तो यहां पर क्या एंटर हुआ हमारे पास? बी सी डी। अब जब बी सी डी एंटर हुआ और ए यहां पे रिमूव हो गया था, अब बी सी डी में अब हम देखिएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो बी को मैंने यहां से अगर रिमूव करता हूं, बी को ट्राइवर्स करता हूं, ठीक है, तो बी मुझे कहां पे लेके जाता है? सी डी तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा स्टूडेंट्स, सी डी हमारे पास रहेंगे। तो अब ये बी हमें कहां पे लेके जाता है? ई और एफ पे, ई और एफ, ई एफ पे हम लोग एंटर कर गए। अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि अब सी कहां पे लेके जाएगा? हमने सी को ट्राइवर्स कराया। अब सी को ट्राइवर्स कराने के बाद सी मुझे कहां पे लेके गया? जी और एच पे। यानी कि अब हम लोग इसके बाद कहां पे जाएंगे? जी और एच, यानी कि डी ई एफ जी एच, जी और एच पे। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ट्राइवर्स होगा? यहां पे डी ट्राइवर्स हुआ। अब डी के बाद हमारा जो फॉर्मेट है ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या क्या बचा है? ई एफ जी एच, ई एफ जी एच हम लोगों के पास बचा। और डी हमें कहां पर लेके गया स्टूडेंट्स? डी हम लोगों के वो आई पर लेके गया। तो यहां पर क्या आ गया आपका? आई। उसके बाद हम लोगों ने ई को ट्राइवर्स कराया। ई को ट्राइवर्स करने के बाद तो हम लोगों के पास क्या क्या बचा रहा? अभी एफ जी एच और आई, ये हमारे पास रहा, ठीक है। अब ई हमें बेसिकली कहां पर ले गया था? ई हम देखते हैं कहां पे? ई हमें जे और के पे लेके गया, जे और के, यानी कि अब हम लोग यहां तक ट्राइवर्स हो चुके हैं, लेवल बाय लेवल चल रहे हैं हम लोग। तो आप देख, उसके बाद हम लोग एफ को कराओ, तो एफ में हमारे पास अभी क्या रह गया? जी एच आई जे के, और एफ हम लोगों को कहां पे लेके गया? एफ हम लोगों को कहीं पर लेके नहीं गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जी पे आ गए। जी के बाद हम लोग उसको तो एज इट इज ही हम नोट कर देते हैं, एच आई जे के। तो हमें जी कहां पे लेके गया? जी एल पर लेके गया, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको एल लिख दिया।
उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो एच को टर्मिनेट किया, मतलब एच को ट्राइवर्स किया, तो एच कहां पर लेके गया, एच हमें कहीं पर भी लेके नहीं गया। जब एच हमें कहीं भी लेके नहीं गया तो क्या क्या बचा हमारे पास, आई जे के और एल, आई जे के एल। हमने फिर आई को ट्रैवर्स किया, अब आई हमें कहां कहां पे ले गया, आई हमें एम तक लेके गया, यानी जे के एल एम, ठीक है। उसके बाद हमने जे को ट्रैवर्स किया, जे हमें कहां पे लेके गया, जे भी हमें कहीं लेके गया, तो हम लोगों ने फिर क्या नेक्स्ट आ गया हमारे के एल एम, फिर हमने के को किया, के देखते हैं हम लोग कहां पे गया, के हमें एन तक लेके गया, यानी कि एल एम और एन। ये हमारे पास है कि हमने एल को देखा, एल हमें कहां तक लेके गया, एल भी कहीं तक नहीं लेके गया हम लोगों को। उसके बाद हमने एम देखा, एम भी कहीं तक नहीं लेके गया, एन देखा, एन भी लेके गया, यानी कि ये हमने पूरा का पूरा ट्रैवर्स कर दिया है। यानी कि एक रूट नोड से, एक हमारे स्टार्ट स्टेट से गोल स्टेट तक हम लोग एन तक यहाँ पे पूरा लेवल बाय लेवल हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। हम ऐसा नहीं कि डेप्थ में चले गए पर्टिकुलर और किसी इनफाइनाइट लूप में हम लोग वहां पे एंटर हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लेवल बाय लेवल एक पर्टिकुलर डेप्थ को हमने सर्च किया है, सर्च करके अपनी गोल स्टेट पे हम लोग पहुंच गए। यानी कि हम ए से चले थे तो हमने सबसे पहले बी सी डी ये कंफर्म किया था, देखिए बी सी डी। उसके बाद हम लोग पूरा चले, फिर हम ऐसे करके यहाँ पे ऐसे गए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बेसिकली चलते थे, पूरा का पूरा हमने इसको ट्रैवर्स कर दिया। So this is all about the basically breadth first search in blind search, and this is a basically complete algorithm. Thank you so much.